तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है, या फिर आप कह सकते हैं ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है। तो चलिए वन बाई वन समझते हैं। कह रहा है, फर्स्ट में हमने लिखा है कि यह विस्तृत है। सबसे पहले हम समझते हैं ज्ञान है क्या। ज्ञान एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम अनुभव के जरिए, जागरूक के जरिए, किसी चीज़ के प्रति परिचित होकर, किसी वस्तु को जानकर, सोचकर, समझकर ज्ञान को क्या करते हैं, अर्जन करते हैं, सीखते हैं। ज्ञान किसी वस्तु के प्रति परिचित होना, जागृत होना, किसी अनुभव को लेना, किसी कौशल को प्राप्त करना, किसी तथ्य को सीखना ही क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। किसी अनुभव को बार बार करके देखना, किसी चीज़ को बार बार करके देखना, इससे क्या होता है, ज्ञान को प्राप्त करते हैं हम। तो इससे हमारा ज्ञान क्या करता है, और भी बढ़ता है। तो ये क्या है, विस्तृत है। ज्ञान हमारा क्या है, एक ऐसा है जो मतलब इसका कोई सीमित एरिया ना हो, मतलब जिसमें आप ये ना कह सके कि हाँ बस यहीं तक है। जैसे एक तालाब हो तो उसका पानी कहीं दूर ना बहता हो, वो वहीं तक सीमित है। लेकिन एक आप समुद्र को ले ले तो वो अथाह है, जिसे आप अथाह कह सकते हैं, जो सीमित बिल्कुल भी नहीं है, वो बहते जाता है। उसी प्रकार हमारा ज्ञान है, ये विस्तृत रूप है जिसका कोई भी मतलब सीमा नहीं है, बॉन्डलेस है एकदम से। तो ये हमारा नॉलेज क्या है, विस्तृत है। उसी प्रकार हमारा इंफॉर्मेशन में आता है तो ये क्या है, संकीर्ण है। संकीर्ण से हमारा तात्पर्य है कि एकदम छोटा सा रूप है। इसे आपको छोटे रूप में सीखने को मिल सकता है, छोटे रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। कभी सूचना प्राप्त हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है। तो ये क्या है, हमारा संकीर्ण है। तो आगे चलिए देखते हैं। कह रहा है यह जागरूकता को दर्शाता है। क्या कहलाता है, क्या क्या दर्शाता है, जागरूकता को। तो इससे हम कह सकते हैं कि ज्ञान किसी वस्तु के प्रति जागरूक होना, सीखना, पहल करना, कौशल को प्राप्त करना, अनुभव से लेना, ये क्या कहलाता है, ज्ञान। तो यह जागरूक होकर हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसमें हमारा कहता है कि सूचना क्या है, सूचना एक लैटिन भाषा के इन्फॉर्मरे से लिया गया है। लैटिन भाषा के किससे लिया गया है, इन्फॉर्मरे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, सूचना देना, जानकारी देना, किसी भी चीज़ को जानना। अच्छा, आपको कहीं से कुछ चीज़ प्राप्त हुई, अच्छा यहाँ पे ये घटना हुई, किसी ने आपको समाचार पत्र में, सबसे पहले समझो कि ये सूचना मिलती कहाँ कहाँ से है। सूचना किसी भी प्रॉपर एक जगह से हमें प्राप्त नहीं होती है, वो आपको किसी भी रूप में कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। जैसे आपको मीडिया के माध्यम से मिल जाए, टीवी के माध्यम से मिल जाए, मोबाइल पे आप देखते हो, यूट्यूब देखते हो, सारे ये ऐप्स हैं, या फिर कोई भी संचार का माध्यम जिससे आपको मिलती है। बाहर घूमते हो तो मिल जाता है, इधर उधर कहीं किसी गांव के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। तो वो क्या है, आपको सूचना मिलती है। आपको किसी भी चीज़ के प्रति, जैसे आपको पता चला न्यूज़ में कि हाँ भूकंप आने वाली है, तो ये क्या है, एक प्रकार की सूचना है। किसी भी तथ्य को आप प्राप्त करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ के बारे में, जैसे पेड़ से फल गिर रहा है, तो ये क्या है, आपके लिए सूचना है, और ये ज्ञान का भी माध्यम है। तो ये कभी भी बदलता नहीं है। तो चलिए देखते हैं ज्ञान की सूचना क्या है। हमारा लैटिन भाषा के इन्फॉर्मरी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूचना देना, जानकारी देना। इसमें है हमारा नॉलेज। नॉलेज में अगला पॉइंट कहता है कि यह उपयोगी होती है। ज्ञान क्या है, हमेशा उपयोगी होती है, ज्ञान हमारे लिए लाभकारी होती है। और वैसे दोस्तों, वैसे ज्ञान को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं करना चाहिए जो हमें हानिकारक साबित हो, या फिर हमें हमारे लिए नुकसानदेह हो। वैसे ज्ञान में हमें कभी भी अपनी रुचि को दिखाना नहीं चाहिए। तो ये हमारे लिए क्या होता है, ज्ञान हमेशा हमारे लिए उपयोगी होता है, अच्छा साबित होता है, जिससे हम अपने जीवन की हर पहलू में, हर चीज़ को कर पाते हैं। छोटी बड़ी चीज़ों में, बाहर या फिर कहीं भी आपको ज्ञान की ज़रूरत ही पड़ेगी। विदाउट ज्ञान आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे है कि हम हर जगह पे ज्ञान को उपयोग में ला रहे हैं। तो सूचना में हमारा होता है कि सूचना में इसका अपोजिट होता है, ये उपयोगी भी हो सकती है और उपयोगी नहीं भी हो सकती है। आपको ये उपयोग में मतलब आप डेली बेस भी इसका उपयोग कर भी सकते हैं। जैसे कहीं से आपको सूचना मिलती है, अच्छा इस इंसान की मौत हो गई, तो ये क्या है, आपके लिए सूचना है। अगर वो आपके परिवार से अटैच्ड है, वो इंसान आप वो बंदा जो है वो आपका परिवार का जानने वाला है, तो वो आपके लिए थोड़ा बहुत लगेगा, चलो यार मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ मेरे परिवार का है, या फिर मेरा भाई का है, या फिर किसी भी रिलेशन में है,
तो वो आपको जाना पड़ेगा और आपको वहाँ की चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हो गया, क्यों हो गया, अभी इन्हें देखना होगा, संभालना होगा। ये तो वो क्या है आपके लिए उपयोगी। अगर जिसे आप नहीं जानते हो वो सूचना आपको मिलती है, कहीं और पे बम विस्फोट हुआ, तो उस सूचना को तो आप प्राप्त तो करोगे आप, बट वो आपके लिए उपयोगी नहीं होगी। या फिर कहीं और कोई चीज़ सरकार ने कोई नियम लागू की किसी और स्टेट के लिए, तो वो वहाँ के स्टेट के लिए है। आपको ये तो पता चलेगा कि हाँ सूचना के माध्यम से कि ये चीज़ें उनको प्राप्त की गई है, या फिर ये चीज़ें उनको प्रदान की गई है, दी गई है, लेकिन ये आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। ये वहाँ के व्यक्ति के लिए होगा जहाँ पे उनको दिया गया है। ये वहीं के लिए उपयोगी साबित हो सकती है जहाँ के लिए उनको प्रदान किया गया है। इसलिए इसे कहा जाता है कि यह सूचना ऐसी है जो उपयोगी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। चलिए आगे हम देखते हैं क्या कह रहा है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान एक ऐसा माध्यम है जो सूचना पर आधारित होता है। ज्ञान किस पे आधारित होता है? सूचना पे आधारित होता है। सूचना के माध्यम से भी हम ज्ञान को प्रदान करते हैं। जैसे हमें सूचना मिलती है, सूचना आप किसी भी चीज़ को कह सकते हैं। जैसे कोई भी वैज्ञानिक ने किसी भी खोज को किया, किसी भी रिसर्चर ने किया, क्या भी साइंटिस्ट ने कोई चीज़ निकाली, तो वो आपके लिए सूचना है, आपके लिए अच्छा साबित होगा। उस माध्यम से आप ज्ञान को अर्जन करेंगे। अच्छा इस चीज़ में हमें इस विधि का उपयोग करना पड़ेगा, ये क्या है? आपके लिए सूचना है। आप उस चीज़ को जानोगे, उस सूचना के माध्यम से उस ज्ञान को प्राप्त करोगे। लेकिन सूचना क्या है? सूचना ऑलवेज डेटा पे आधारित होता है। सूचना हमें कैसे प्राप्त होती है? डेटा के माध्यम से प्राप्त होती है। यह एक प्रॉपर डेटा के रूप में पाया जाता है। तो सूचना क्या है? डेटा पे आधारित होती है। और हमारा ज्ञान क्या है? सूचना पे आधारित होती है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। आगे हमारा कहता है ज्ञान में संज्ञानात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमता जरूरी है। कह रहा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को हमेशा सीखने के लिए आपको संज्ञान की जरूरत पड़ती है, कॉग्निटिव की जरूरत पड़ती है। आपका कॉग्निशन बढ़ता है, आप मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से क्या करते हो? चीज़ों को सीखते हो। तो क्या है आपको सीखने में, ज्ञान को प्राप्त करने में संज्ञानात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमता बहुत मदद करती है, बहुत जरूरी होती है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। जो हमारे पास होगा तब हम चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं और ये ज्ञान प्राप्त करने में बहुत ही लाभकारी साबित होता है। लेकिन इसी का अपोजिट है हमारा कि सूचना प्राप्त करने में हमें किसी भी संज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। ये विदाउट संज्ञान हम कभी भी किसी को भी, जैसे कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा ना भी हो लेकिन उसको सूचना मिल जाती है, वो सूचना प्राप्त कर लेता है। भले ही उसका उस सूचना का उसने उपयोग किया हो ना किया हो, उस सूचना से उसे कोई फर्क पड़ रहा हो ना पड़ रहा हो, बट वो सूचना वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसमें उसकी संज्ञान कोई मदद नहीं करती है। संज्ञान से हमारा तात्पर्य है कि उसके पास मेंटल क्षमता, मानसिक बुद्धि हो, बौद्धिक बुद्धि हो या ना हो, उसे सूचना मिल सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसमें ये क्या है, हमारा सूचना में संज्ञान की आवश्यकता, संज्ञान की क्षमता जरूरी नहीं है। आगे हमारा कहता है, अब हम देखते हैं नॉलेज में और क्या आगे कहता है कि ज्ञान एक ऐसी जानकारी है, ज्ञान एक ऐसी जानकारी है जो उपयोग में लाने के लिए प्राप्त की जाती है। आप एक चीज और देख सकते हैं कि जो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं कहीं ना कहीं आप उसका यूज करते हैं। या तो आप अपने जीवन के डेली वेज में यूज करते हैं, जीवन यापन करने के दौरान यूज करते हैं, या फिर आप उस ज्ञान को गलत रूप में यूज कर रहे हैं। लेकिन यूज तो कर रहे हैं, बिना यूज के आप उसे नहीं रख सकते हैं। तो जो ज्ञान आपने प्राप्त किया, जैसे बचपन से हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, एक एक चीज को कदम दर कदम सीखते जाते हैं, तो उस चीज को हम क्या करते हैं, अपने उपयोग में लाते जाते हैं। जैसे हमने कुछ सीखा, खाना बनाना सीखा, धीरे धीरे वो हमारे जीवन में आ गया, उस चीज को हम करना सीख गए हैं, उस चीज को हमने अपने अंदर समाहित कर लिया। किसी भी चीज को आप कह सकते हो जो आपके डेली बेस से, डेली के दिनों से, जीवन यापन करने के दौरान से, या फिर बाहर औपचारिक वेज में या फिर अनौपचारिक वेज में, जो भी चीज़ें आप देखते हो सब में ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ज्ञान प्राप्त ही इसलिए किया जाता है ताकि हम उसे उपयोग में ला सके, लोगों को सामने बांट सके, लोगों को प्रदान कर सके। इसलिए ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। आगे हमारे कहता है कि सूचना क्या है? सूचना एक संसाधित डेटा है। सूचना संसाधित डेटा मतलब सूचना एक बना बनाया डेटा है। सूचना को बनाया जाता है। आप जैसे हमने मेडिसिन तैयार किया
तो इस मेडिसिन को तैयार करने में हमारे पास जो भी चीज़ें, जिस भी फार्मूला का यूज़ किया, जो भी चीज़ हम उस दवाई को बनाने में, उस मेडिसिन को बनाने में यूज किए, कोई भी केमिकल को लगाया, किसी भी प्रोसेस को अप्लाई किया, तो वो क्या है, एक सूचना के माध्यम से बाहर आएगी हमारे पास। तो वो लोगों के पास आएगी, लेकिन जिसके लिए वो ज़रूरी होगा, वो फायदेमंद भी होगा, और जिसे कोई मतलब लाभ नहीं देगा, उसके लिए नुकसानदेही साबित होगा। तो यही है, सूचना क्या है, एक संसाधित डेटा है, सूचना बनाया बनाया डेटा है। सूचना एक क्या है, एक ऐसा तथ्य है जो संसाधित डेटा है, संसाधन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, हमारा नॉलेज में हमारे आगे का लाइन है, कॉन्सेप्ट को समझना ही क्या है, ज्ञान है। किसी भी कॉन्सेप्ट को मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इस चीज को भी समझना आपका ज्ञान कहलाएगा। अगर हम नॉलेज की टॉपिक को पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज की पॉइंट्स को समझ रहे हैं, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट बनता है। उस चीज को भी समझना हमारा ज्ञान ही कहलाता है। तो इसीलिए इसे हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट को, किसी भी बात को, किसी भी चीज को, तथ्य को समझना, किसी भी सूचना को समझना क्या है, हमारा ज्ञान कहलाता है। आगे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि कॉन्सेप्ट से जुड़ी तथ्य सूचना कहलाती है। जो भी हम कॉन्सेप्ट निकाल कर लाते हैं, या फिर किसी भी, जैसे मैंने अभी बताया मेडिसिन, या फिर कोई वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है जो रिसर्च कर रहा है, किसी पे खोज कर रहा है, किसी चीज़ को जान रहा है, समझ रहा है, तो उस चीज़ को करने के दौरान जो भी चीज़ें वो अप्लाई करता है, वो कंसेप्ट उसका तैयार हुआ है। उसने सोचा ये करना है, मुझे ये करना है, ऐसे करना है, ये चीज़ों को मिलावट करना है, ऐसे इसको बनाना है, तो उसमें जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड है, वो तथ्य क्या कहलाएगी, सूचना बनकर बाहर आएगी लोगों के सामने। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट से जुड़ी तथ्य, जानकारियां, वो है क्या है, तथ्य क्या कहलाती है, सूचना कहलाती है, जानकारी कहलाती है। आगे हम देख सकते हैं दोस्तों, आगे का हमारा लाइन रहता है ज्ञान के अंतर्गत, कि ज्ञान सोच समझ कर प्राप्त की जाती है। ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, सोच समझ कर प्राप्त किया जाता है। ज्ञान को आप ऐसे नहीं प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये हमारे लिए सही है या गलत है। आपको कोई कह रहा है इसे जोड़ कर एक तमाचा मारो, क्या आप मार दोगे अपने दोस्त को, नहीं मारोगे। आप वहां पे समझोगे, सोचोगे कि क्या ये करना सही है या गलत है, मुझे इसे मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, या फिर किसी भी चीज को चोरी करने के लिए कोई आपको कहता है, क्या आप करोगे। अगर आपने सही ज्ञान लिया है, सही समझ रखा है, लोगों की व्यवहारिकता का समझ है, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। आप वो गलत काम नहीं करोगे। तो इसीलिए क्या है, अच्छे ज्ञान को प्राप्त करोगे। तो ज्ञान क्या है, सोच समझ कर प्राप्त की जाती है। ज्ञान कैसे प्राप्त की जाती है, सोच और समझ करके। आगे का हमारा है सूचना के अंतर्गत कि सूचना स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती है। सूचना क्या है, स्वतंत्र होती है, इस पे कोई रुकावट नहीं है, ये कहीं से भी आपको प्राप्त हो सकती है, ये कहीं से भी आपको प्राप्त हो सकती है। इसके लिए कोई जगह प्रॉपर निर्धारित नहीं की गई है कि हाँ हाँ बिल्कुल टीवी के माध्यम से ही आपको सूचना मिलेगी, या किसी ने आपको बताया, या किसी बुक में लिखा गया कि आपको सिर्फ मीडिया के माध्यम से ही सूचना मिलेगा, या फिर आपको स्कूल के माध्यम से ही सूचना मिलेगा, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। तो ये क्या है, स्वतंत्र है। सूचना आपको कहीं से भी मिल सकता है, आप किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हो। आगे का हमारा रहता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोच समझ, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ज्ञान, आपको कोई ज्ञान दिया, आपको तो पहले दिखाया किसी ने कि देखो रोटी ऐसे बनती है, इसमें पानी मिलाएंगे, इसमें आटा गूंथेंगे, अगर नमक मन कर रहा तो नमक ऐड ऑन कर लो, ऐसे आटे को मिलाएंगे, फिर इसे थोड़ा और मथेंगे, फिर इससे एक आटा तैयार होगा, उसकी लोइयाँ बनाएंगे, फिर उसे रोटी के रूप में बना गोल शेप देंगे। तो ये आपने देखा, ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया उसका, आपने वहाँ से अनुभव लिया, फिर आप अपनी जगह पे आए, अपने घर पे आए, फिर आप उसे करके देखोगे, पहले सोचोगे कि उसने क्या क्या बताया था, फिर अपना समझ उसमें ऐड ऑन करोगे कि अच्छा उसने ये चीज़ लगाई थी,
इस तरीके से बनाई थी। अब उसमें विश्लेषण करोगे कि हमारे इस चीज़ को बनाने में कितना क्या क्या चीज़ ऐड ऑन किया था, सारी चीज़ों को हटा करके एक एक वन बाई वन सोचोगे। इसमें पानी इतना डाला गया, इसमें ये चीज़ें, आटा इतना डाला, अगर ज़्यादा डालते हो तो वो भी गीला होता है, अगर कम डालते हो वो भी मतलब आटा सही नहीं गूंथता है। तो उसमें क्या हुआ, आपने विश्लेषण किया, और विश्लेषण करने के बाद आपने जो भी नई चीज़ें सीखी हुई वो क्या कहलाया, संश्लेषण कहलाया। फिर उसके बाद मूल्यांकन हुआ, आपने चीज़ों को सही करके सीखा, सही सीख लिया, फिर उसे क्या दूसरों को दिखाया, उसने कहा हाँ हाँ आपने सही किया है, तो वो एक क्या है, आपका मूल्यांकन के अंतर्गत आया। तो इसे प्राप्त करने के लिए सोच समझ विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को सीखने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए हमें इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक चीज़ और है, सूचना में हमें ऐसे किसी भी चीज़ का जरूरत नहीं होता है। सूचना में आपको घटना का अवलोकन करना पड़ेगा, प्रत्यक्षीकरण करना पड़ेगा, मतलब आपको जाकर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सच में इतना अल्कोहल, इतना नियॉन, या भाई कोई भी केमिकल का नाम ले लो, किसी भी दवाई को बनाने में ये चीज़ें ऐड ऑन किया तो अब जाकर ये चीज़ें बनी। तो वो क्या है, अवलोकन है, प्रत्यक्षीकरण है, हमने देखा उसी। तो उस चीज को आप देख कर अवलोकन करके क्या करते हो, प्राप्त करते हो, तो वो आप क्या, वो आपका क्या कहलाता है, सूचना के अंतर्गत आता है। तो चलिए, ये तो हमने सीखा कि नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है। तो सूचना क्या होती है, सूचना स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती है। ज्ञान में दोस्तों हमारा बदलाव आ सकता है, लेकिन सूचना क्या है, सूचना तथ्य पर आधारित होती है, इसलिए यह स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। जो तथ्य पर आधारित ज्ञान है, सूचना है, वो क्या कभी बदल नहीं सकता है। तो चलिए, इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।